आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे शुभांशु शुक्ला, एक बार फिर एक भारतीय ने रखा कदम। केंद्रीय कृषि मंत्री ने फसलवार राज्यवार बैठकों का सिलसिला इंदौर से किया शुरू। एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम कार्यक्रम की हुई शुरुआत। गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए शामिल। और अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर प्रदेश में जन जागरूकता कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज उस समय इतिहास रचा जब स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान दोपहर 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से डॉक किया गया। इस यान के चालक दल के 4 सदस्यों में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं। इसके साथ ही 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री पहुंचा है। यह ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 14 दिनों के वैज्ञानिक अभियान के लिए ले जाता है, जो लो अर्थ ऑर्बिट LEO में है, जिसे हार्मनी मॉड्यूल के अंतरिक्ष के सामने वाले पोर्ट से डॉक किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन टीम को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक डॉकिंग करने के लिए बधाई दी है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं, तो भारत के लिए गर्व की बात तो ही है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये अवसर है आभार प्रकट करने का भी देश के राजनीतिक नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिस प्रकार का एक अनुकूलता कामकाज के वातावरण में आई, उसके कारण ये संभव हो पाया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फसलवार राज्यवार बैठकों का सिलसिला इंदौर से शुरू किया। श्री चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में आयोजित समीक्षा बैठक और कार्यशाला में हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में आयोजित समीक्षा बैठक और कार्यशाला में हिस्सा लिया। इसमें सोयाबीन उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने बताया कि फसलवार संवाद बहुत ही रचनात्मक कार्यक्रम है और अन्य फसलों के लिए इस तरह के कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जाएंगे। सोयाबीन के लेकिन अगर वैल्यू एडिशन करें, जो कई तरह की चीज, टोफू, सोया मिल्क, अनेकों चीजें ऐसी बन सकती है जिससे सोयाबीन का उपयोग प्रोटीन के रूप में हम मनुष्य के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सुझाव भी आ रहे हैं कि सोयाबीन पर अगर ये सब काम हो तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़े। तो कुल मिला के ये बहुत रचनात्मक कार्यक्रम है। अभी हम सोयाबीन पे कर रहे हैं, इसके बाद कपास पे हम चिंतन करेंगे, वो हम कोयम्बटूर में करेंगे, गन्ने का मेरठ में करेंगे, उसके बाद हम दलहन पे कानपुर में करेंगे। तो जो हमारी जितनी बड़ी फसलें हैं उन सब पर, क्योंकि केवल दलहन मिशन तिलहन मिशन कहने से काम नहीं चलेगा। एक एक फसल की अपनी अलग अलग समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए फसल में कैसे उत्पादन ठीक हो और किसान को लाभ कैसे मिले, इसके लिए ये एक्सरसाइज चल रही है। कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में बीज उपचार के लिए विकसित की गई अत्याधुनिक मशीन का भी अवलोकन किया। आज हुई बैठक में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कृषि अधिकारियों के साथ विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारी, प्रगतिशील किसान व अन्य सभी हितधारक शामिल हुए। हाल ही में संपन्न हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान के अनुभवों के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रमुख फसलों पर विशेष बैठकों का आयोजन का निर्णय लिया है, जिसका यह पहला कार्यक्रम था। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि लोकतंत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली की आत्मा और पहचान है। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज मुख्यमंत्री निवास में लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती में लोकतंत्र सेनानियों के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हमारा वर्तमान लोकतंत्र उनके अनथक संघर्ष और बलिदान का ही परिणाम है। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत की उपस्थिति में वीर लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र भेंट किए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री गडकरी ने कहा कि दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर पूरी छूट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ समझाने के लिए एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत आज जबलपुर से हुई है। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती मध्य प्रदेश में ही होती है। मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपकी मौजूदगी में हम आपको आश्वस्त भी करते हैं और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री ने जबलपुर स्मार्ट सिटी ऑफिस से ग्वालियर बेंगलुरु ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। औद्योगिक विकास, कौशल उन्नयन और रोजगार सदन को समर्पित रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का कल रतलाम में आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अवसर पर रतलाम में MP राइज 2025 कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। रीवा, सागर, अलीराजपुर और पीथमपुर में रोजगार मूलक औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। इस कॉन्क्लेव की थीम सफल उद्यमी समृद्ध उद्योग समावेशी विकास है। कॉन्क्लेव में 243 करोड़ रुपए लागत के 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन और 11 राज्य क्लस्टर्स का लोकार्पण किया जाएगा। 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को 2400 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि वितरित की जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर स्वस्थ और नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि ये दिन समाज को सतर्क और जागरूक करता है कि नशा नाश की जड़ है। सभ्य, उन्नतशील और शिक्षित समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। कंट्रोल ब्यूरो भोपाल जोन द्वारा 12 जून से आज तक नशा मुक्त पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को बाइक रैली, साइकिल रैली और नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जागरूक किया गया। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन के कार्य में देश में मध्य प्रदेश मॉडल बनकर उभर रहा है। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन का कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राजस्व विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के चयनित 402 गांवों में जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत जागरूकता और संतृप्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कटनी में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले के जल दूतों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनपद पंचायत पड़वारा में राज्य स्तर से मास्टर ट्रेनर पर्यावरणविद द्वारा जलदूतों को प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।